हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आप दोनों का यूनियन होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब होने वाला है। ओके, हमारे पास 4 पाइल है इधर। पाइल 1, 2, 3, 4। पाइल 1 में है बनाना, पाइल 2 में है ग्रेप्स, पाइल 3 में है चेरी, पाइल 4 में है पाइनएप्पल। ओके, ये इरेज़र है 4। तो आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए अपना मनपसंद। ओके, और आप नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी। कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है। टाइम्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो हो सकता है सबके सिचुएशन के साथ हमेशा 100% रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये बनाना चूज़ किया है तो ये है आप लोगों की कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से है द एम्परर, द हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओरेकल में से है द टेम्पल पाथ, हार्ट्स डिजायर्स, लेट गो एंड फ्लो। ओके, तो आपका पार्टनर दो सिचुएशन में या दोनों रिलेशन में या दो सिचुएशन में कंफ्यूज था, जगल कर रहा था। तो ये पर्सन, चाहे मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली इशू दिख रहा है, फैमिली इशू हो या जो भी हो, या कोई और पर्सन जो भी सिचुएशन हो, लेकिन मुझे 10 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। अगर फैमिली इश्यूज़ है तो उस फैमिली, हो सकती है उस पर्सन के ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली बर्डन है, जिसकी वजह से वो आपको चुन नहीं पा रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, दोनों सिचुएशन में जागल कर रहा था। वो आपको छोड़ के रह भी नहीं पा रहा था, मूव ऑन भी नहीं कर रहा था। वैसे ये इंसान बुरे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है जो भी आपका पार्टनर है। किंग ऑफ वांड्स, द एम्परर, बहुत ऑनेस्ट पर्सन मुझे लग रहा है। थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, जो एक्सप्रेस नहीं करता उसके फीलिंग्स को उतना शायद, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकता है, लेकिन अंदर से बहुत ही साफ और अच्छे इंसान मुझे लग रहा है। ओके, एनीवे, मुझे फिर लग रहा है कि वो बहुत दिनों से दो सिचुएशन में या दो चीज़ों में जो जगल कर रहा था। अब मुझे लग रहा है आपका यूनियन तो डेफिनेटली होना है, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है। लेकिन एक टाइम अप्रोक्स मैं बता दूंगी लास्ट में, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फ़िलहाल आपका पार्टनर दो चीज़ों में जगल करना और नहीं चाहता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पार्टनर एक डिसीजन पे आ चुका है, और अगर फैमिली इश्यूज़ है तो वो फैमिली इश्यूज़ को हील करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी हद तक वो फैमिली प्रॉब्लम्स को, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़, या उसका करियर का कुछ इश्यूज़ था, जो ज़्यादा काम पे बिज़ी रहना, ये प्रॉब्लम सारे जो आप दोनों के बीच में ब्लॉक कर रहा था, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहा था, वो प्रॉब्लम वो धीरे धीरे सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक डिसीजन में वो आ चुके हैं या आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि वो लेके वो सोचने वाला है। कुछ बहुत दिनों से हो सकता है ये पर्सन सोचने की कोशिश करे। द हर्मिट, एक्चुअली वो चाहता क्या है, बहुत दिनों से पर्सन बहुत अकेले फील कर रहा था, आपके बिना बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था, आपको मिस कर रहा था, याद कर रहा था। एक बीच वाले जो सिचुएशन पे फंसे हुए थे, वो खुद को अंदर झांकने की, उसका सोल सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली वो चाहता क्या है, एक्चुअली उसे करना क्या चाहिए। मतलब बहुत दिनों से वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या सच में करना चाहिए और क्या सही होगा मेरे लिए या आपके लिए। ओके, तो ऐसा कुछ सोच रहा था।
तो हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर ये सोचना उसका ख़त्म, मतलब सोच लिया ऑलरेडी और एक डिसीजन में आ गया, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वो अभी भी वो ही सोच रहा है और बहुत जल्दी एक डिसीजन में आने वाला है। ओके, और बीच में जो प्रॉब्लम्स वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, मुझे जो लग रहा है। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो या आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, या ये ऐसा सिचुएशन में आके वो गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है। द टेम्पल पाथ जो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कल्चरल इशू भी हो सकता है, जिसके वजह से फैमिली का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, या जो भी हो। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है आप दोनों ही स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत मन को शांति देगा, आपको आगे क्या सही होगा, सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगा। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पे रहोगे, जो कि आपके लिए आपको रहना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ये पर्सन भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका दिल क्या चाहता है, हर्स डिज़ायर्स। अब वो अदर्स प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे इग्नोर करके या सॉल्व करके वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है वो आपकी तरफ ही आगे बढ़ेगा। उसका दिल जो चाहता है, अब वो दिमाग से सोच, दिल और दिमाग में भी ये पर्सन बीच में फंस चुका था, हो सकता है दिल ये चाहता है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, ये सही है या ये गलत। लेकिन अब वो उसे चुनेगा या वो काम करेगा जो उसके दिल चाहता है, हार्ट डिज़ायर। तो उसका दिल आपको ही चाहता है, मुझे लग रहा है। ओके, तो डेफिनेटली शायद वो पर्सन अभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो आपको एक्सप्रेस करेगा। शायद हो सकता है यहाँ पे कोई भी एक्शन कार्ड नहीं है, द एम्परर, किंग ऑफ वांड्स, लेकिन वो सीरियस है आपको लेके, और सीरियसली वो आपको लेके प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए। आप बहुत ज़्यादा सोच में बिजी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फिर जाके हो सकता है यहाँ पे एक्शन कार्ड नहीं है। फिलहाल शायद वो एक्शन नहीं ले रहा है या एक्शन लेने के बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली वो एक्शन तो लेगा। फिलहाल थोड़ा सोच में बिजी है, लेकिन आपको ही चुनेगा मुझे लग रहा है, और आपको लेके ही सोच रहा है। और आप दोनों की रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगा। द एम्परर है, आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ है। और फिलहाल आपको क्या करना है, लेट गो एंड फ्लो। अगर आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा सोच रहे हो तो प्लीज़ लेट गो कीजिए। अगर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहा है वो उसे लेट गो कीजिए और फ्लो के साथ चलिए। सिचुएशन जैसे चल रहा है वैसे होने दीजिए। ये पर्सन मुझे लग रहा है आपके पास ज़रूर वापस आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने के अलावा कोई चारा भी नहीं है आपके पास। इसलिए आप खुद को लेके सोचिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद को बिज़ी रखिए। ओके, और फ्लो के साथ चलिए। ओके, और नेगेटिव चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है। यूनियन तो ज़रूर होना है, और अप्रॉक्स एक टाइम मैं बताती हूँ। मैं मंथ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग मैं बनाती हूँ, इसलिए मैं मंथ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज से 2 महीने बाद कोई देखेगा तो मंथ उससे ये मैच नहीं करेगा। तो मैं कितने महीना देर है ये मैं एक अप्रॉक्स बता दूँ। ओके, जो कि बाद में भी ये वीडियो कोई देखेगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब पहली टाइम देखेगा अगर। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि अभी भी 4 से 5 महीना देर है पूरी तरह से आप दोनों की यूनियन होने में। ओके, वो ये एक अप्रॉक्स में टाइम देखी। ठीक है, तो यही था फाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी फाइल नंबर 2 की तरफ।
हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये ग्रिप्स चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, 10 में से है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स। ओरेकल में से है इंडिसिशन, ऑप्शन, सीक एन एक्सपर्ट। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, 11-11 है, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों का यूनियन होने पे डिले है। यूनियन तो होगा लेकिन यूनियन होने में डिले है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स है। आपका पर्सन हो सकता है इंडिसिशन में है अभी भी, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, आपको कैसे चुने। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में के बीच में कुछ ब्लॉकेज है, जो कि चाहे वो फैमिली कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है या हो सकता है इस पर्सन के पास कोई और ऑप्शंस है। अब ये ऑप्शन कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो या फैमिली इशू हो, कुछ भी हो सकता है, तो या करियर इशू, क्योंकि पेंटिकल्स है, कुछ भी वजह से हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा है, डाला भी नहीं ऑलरेडी, या डाल भी नहीं रहा है फ़िलहाल करेंट सिचुएशन में भी। ये आपके लिए रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है, वो गिव अप कभी कभी सोचते हैं गिव अप कर दूँ, लेकिन गिव अप पूरी तरह से नहीं करता और एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, कोई भी एफर्ट ही नहीं डाल रहा, क्योंकि ये कैसे डालेगा, ये है ही इंडिसिशन में, बहुत कंफ्यूजन में। ओके, और ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहता नहीं है, कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा आप जो मैंने बोला आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है 6 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, सेम एज स्कूल कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, वैसे जो भी हो। लेकिन मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन को इंडिकेट करता है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, और 4 ऑफ वांड्स भी देखिए रिवर्स में आया है, तो बहुत रुकावट है आप दोनों के बीच में, यूनियन होने में डिले है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, उसके पास ऑप्शंस कुछ भी जो मैंने बोली हो सकता है, वो किसको चुने, इंडिसिशन में है फिलहाल भी। करंट एनर्जी भी उसका ऐसा ही है कि वो बहुत ज़्यादा इंडिसिशन में है, इसलिए आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है आप स्ट्रेंथ रखिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ मत कीजिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को ही चाहते हैं तो पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कम्युनिटी अलग है, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकता है, लेकिन जो भी हो मुझे लग रहा है कि सीक एन एक्सपर्ट, उस पर्सन का किसी गाइड की ज़रूरत है, या हो सकता है आगे जाके कोई उसे गाइड करेगा, चाहे वो प्रोफेशनल हीलर हो या उसका करीबी कोई वेल विशर हो जो उससे मदद कर सकता है इस मामले पे, कोई अच्छा सलाह उसे दे सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंडिसिशन में है। ओके, तो सीक एन एक्सपर्ट का यही मतलब होता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको किसी गाइड की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, स्ट्रेंथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आपके लिए यही मैसेज है। ओके, अगर इसके साथ आपको रहना है तो ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आगे जाके बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। लेकिन अनब्लॉक का मतलब ये नहीं होगा कि वो आप जल्दी से डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने में उसको अभी भी टाइम लगेगा। ओके,
तो आप भी, अगर आप अंदर से स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हो, अकेले फील कर रहे हो, आप भी किसी की मदद ले सकते हो, किसी गाइड अगर कोई आपका करीबी हो इस मामले पे आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप खुद इस सिचुएशन से, नेगेटिव चीज़ों से खुद को नहीं निकाल पा रहे हो, कोशिश तो आपको करना होगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप भी किसी की मदद ले सकते हो। इससे आपके मन को ही शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरत है। इसलिए बोल रहा है यूनिवर्स, स्ट्रेंथ रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये डिले ज़रूर है लेकिन होप है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होप नहीं है। ओके, रिकन्सिलिएशन तो होना है, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का शादी भी हो आगे जाके, लेकिन बहुत रुकावट है आप दोनों इस रिलेशनशिप में। ओके, तो डेफिनेटली इसमें डिले है गाइज। ओके, तो रुकावट बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। ये जो अगर शादी भी हुआ, रिकन्सिलेशन भी हुआ, इस जर्नी इतना आसान नहीं है। और वैसे भी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी इतना आसान तो होता नहीं है। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप का जर्नी आसान नहीं है, बहुत रुकावट से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका शादी फिक्स्ड हुआ था, किसी वजह से ये कैंसिल हो चुका है या पोस्टपोन्ड हो चुका है। ओके, जो भी हो सिचुएशन, आप दोनों का यूनियन होगा, लेकिन मुझे बहुत बीच में प्रॉब्लम्स दिख रहा है। ओके, आप पेशेंस रखिए, ज़रूर होगा लेकिन डिले है। ओके, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये 3 महीने लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 7-8 महीने भी लग सकता है अभी भी। ओके, यूनियन होने में। ठीक है, मैं मंथ नहीं बताऊंगी गाइस, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग मैं बनाती हूँ, इसलिए मंथ अगर बताऊँ तो 2 महीने पहले जो इसे पहली बार देखेगा रीडिंग, तो उसके लिए ये मैच नहीं होगा। तो मैं टाइमलेस बताती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कितने मंथ एक देर है ये बता रही हूँ। हो सकता है 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 7-8 मंथ्स बाकी है। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। ठीक है, तो पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये चेरी चूज़ किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से पहले है डेथ, टेम्परेंस रिवर्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्स। ओरेकल में से है पेशेंस, यू आर ऑन द राइट पाथ, डिटॉक्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिख रहा है, आप दोनों के बीच में एक पेनफुल एंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, डेथ कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप अभी भी उससे मिस कर रहे हो। डेफिनेटली आप चाह रहे हो आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि प्यार अभी भी वही के वही है आप दोनों के बीच में, और ये प्यार मुझे म्यूचुअल लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको पहले कुछ बातें छुपाया, सीक्रेट रखा, कुछ चीज़ें, कुछ झूठ बोल सकता है, तो उसे लेके भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जो भी हो, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है पहले आया था, या आपको बिना बोले, खुल के एक्सप्रेस ना करके, आपको बिना बोले प्रॉब्लम, बिना बताए वो आपको ब्लॉक करके चला गया, या बिना बताए आपको छोड़ के चला गया, और आप इस पर्सन को इंतज़ार कर रहे हो। और मुझे लग रहा है ये पर्सन का अभी फ़िलहाल जो है ये आपका सोलमेट हो सकता है। और फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है ये पर्सन आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है पहले ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, कुछ बुरे बिहेव किया ये पर्सन ने आपके साथ,
आप, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता किया और आपने बहुत टॉलरेट किया और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और फिलहाल भी आप चाह रहे हो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, आप मिस कर रहे हो और चाह रहे हो आप कि आपको और सब्र नहीं हो रहा है कि ये पर्सन कब आपके पास वापस आए, क्योंकि प्यार तो बहुत ज़्यादा है, जितना भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्यों ना हो। लेकिन मुझे लग रही है पर्सन का अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर आपके पास वो आएगा, ऑफर लेके खुद को बदलेगा, और ये आपको मतलब आप देख पाओगे इसमें इस पर्सन के अंदर एक बदलाव आया है, आप इसे देख पाओगे। ओके, तो ये चेंज होके डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा ऑफर लेके, आप उससे तब माफ़ी भी मांग सकता है, आप उससे माफ़ कर दोगे। द इम्प्रेस कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलने वाला है, फ्यूचर है, एक हायर कमिटमेंट तक जा सकता है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है शादी तक भी हो सकता है, सिर्फ रिकन्सिलिएशन नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है। आप यहाँ पे देखिए ये दो चेरी कितने क्लोज होके हमेशा ऐसे तो मतलब अटके हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है। रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन एंड बहुत प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते मुझे लग रहा है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, उसने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो डेफिनेटली वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फिर वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा। और वो हो सकता है आपको उसके वाइफ के हिसाब से देखते हैं या हस्बैंड के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उसको पता है आप ही वो हो जिसके साथ वो खुश रह सकता है, उसको ये रियलाइजेशन हो गया है, हो सकता है, तो इसलिए कोई वो आगे आके आपके पास शादी के एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आए। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ रिकन्सिलेशन नहीं, शादी तक भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। टेम्परेंस रिवर्स में आया है, डेफिनेटली आप सब्र नहीं कर पा रहे हो, आपसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहा है पेशेंस तो आपको रखना ही है, कुछ अच्छे मिलने तक आपको पेशेंस रखना है और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है। जब गॉड चाहेगा तब भी ये पर्सन परफेक्ट टाइम पे आपके पास आएगा। आज अगर आप दोनों का ये क्या बोलते हैं, आप दोनों बिछड़े हो तो इसके पीछे भी कोई रीज़न ज़रूर है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हार मत मानिए और गिव अप मत कीजिए, कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिए, बस पेशेंस रखिए। ओके, और खुद को बिज़ी रखिए। ओके, नहीं तो नेगेटिव चीज़ दिमाग में आते रहेंगे तो और आप ट्रस्ट लूज़ कर दोगे और ट्रस्ट नहीं रख पाओगे, पेशेंस नहीं रख पाओगे। खुद को बिज़ी रखिए, खुद पे फोकस कीजिए। और अगर आप कंफ्यूजन में हो क्या इसके लिए इंतज़ार करना सही है या नहीं, क्या ये वापस आएगा या नहीं, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो, तो प्लीज़ नेगेटिविटी को दिमाग से निकालिए। जो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं है वो चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, यूनिवर्स बोल रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आप सही कर रहे हो, और पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि आप सही रास्ते पे हो। अब ऐसे सही रास्ते पे रहोगे तो आगे जाके यूनियन तो होना ही होना है। ओके, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपका एक पर्सन जो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से आपको छोड़ के आपको चीट करके भाग गया है। एक सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है नेगेटिव पूरी तरह से लग रहा है, तो एंड हो चुका है, पूरी तरह से आपको चीट करके भाग गया है और आपको वो पता है
कि ये पर्सन आपके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है और आप उस चीज़ से मूव ऑन हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो लग रहा है कि चीट करके भाग गया है, लेकिन आपको पता है ये पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये आपके लिए पर्सन ये सही नहीं है, तो आप इस पर्सन का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। आई नो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसको आप भुला नहीं पा रहे हो। आप बिल्कुल भी अंदर से मतलब बेसब्र हो रहे हो कि आपको लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या मेरे लाइफ में प्यार नहीं आएगा, क्या कोई ऐसा पर्सन नहीं आएगा जो मुझे समझेगा, प्यार करेगा, मुझे कमिटमेंट देगा। तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ पेशेंस रखिए, आगे आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान आने वाला है जो आपको कमिटमेंट देगा और आप दोनों का शादी भी हो जाएगा। तो पूरी तरह से जो हेल्दी नहीं है आपके लिए, जो आपको सर्व नहीं करता, जो नेगेटिविटी है, पूरी तरह से लाइफ से कट कीजिए, दिमाग से कट कीजिए, तभी आप सही रास्ते पे रह पाओगे। और पेशेंस रखिए। ओके, तो यही लग रहा है मुझे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए, और रीडिंग यही है। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, और मुझे यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पे मंथ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग बनाती हूँ। तो मंथ अगर बताई तो जब ये रीडिंग कोई पहली बार देखेगा आगे जाके 2 महीने बाद या 5 महीने बाद, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं कुछ अप्रॉक्स और कितने महीने लग सकता है ये मैं बता देती हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की यूनियन होने पे कुछ लोगों के लिए 2-3 महीना बाकी है, कुछ लोगों के लिए 7th महीना बाकी है, कुछ लोगों के लिए 9 महीना। ओके, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीना, कुछ लोगों के लिए 7 महीना, कुछ लोगों के लिए 9 महीने के बाद आप दोनों का यूनियन होगा। ओके गाइस, तो ये है आपका रीडिंग। अगर आप लोगों को से रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो मैं आप आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने भी ये पाइनएप्पल चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले हमारे पास टैरो में से है 5 ऑफ वांड्स, द मून, द लवर्स, द फूल, द चैरियट। ओरेकल में से है 6 चक्र, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन, हीलर, स्टॉप। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो पहले दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा हो चुका है ऑलरेडी, या अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, अच्छे से बात नहीं हो रहा है, ये पर्सन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसका प्रॉब्लम, या वो कुछ बातें आपसे छुपा रहा है, सीक्रेट रख रहा है, ये पर्सन एक्शन नहीं उठा पा रहे हैं आपके लिए इतने दिन। हो सकता है कोई डर था उसका, कोई फियर है, या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि द लवर्स है, तो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो लवर्स मतलब मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। मुझे यहाँ पे कोई और इशू दिख रहा है, हो सकता है ये मदर इशू हो, फैमिली इशू हो, एक्सटर्नल कोई लोगों का इन्फ्लुएंस हो इस रिलेशनशिप को तुड़वाने का, जो भी हो। लेकिन मुझे लग रहा है प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, एक सोल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एक आप दोनों का या आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है मुझे लग रहा है। ये देखिए 6 चक्र, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन है, द मून है, तो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। तो इस रिलेशनशिप के बारे में आपका इंट्यूशन या सिक्स सेंस
कुछ जो बता रहे हैं हो सकता है वो सही हो। ओके, आप उसे फॉलो कीजिए। आप अपने इंट्यूशन का जो आइडिया आपको मिल रहा है, मुझे लग रहा है वो सही है कि आपको पता है आपका अगर ये पर्सन एक्सप्रेस ना कर रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए, तो आप अपने इंट्यूशन से पूछिए, वो आपको जवाब दे देगा। ओके, और आप दोनों मतलब अंदर से आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, लवर से आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में और टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप उसके दिल के बात समझ सकते हो, वो आपके दिल के बात समझ सकता है। ओके, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन इतने दिन शायद कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि उसे लग रहा था आगे इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ा जाए तो इसमें कुछ खतरा है या जो भी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सोच समझ के चलिए। आपको भी मैं बोलूँगी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगा और आप दोनों को सही तरह से आगे बढ़ना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो और बहुत सोच समझ के आपको चलना है, मैं यही बोलूँगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि द फूल है, द चैरियट है। यूनियन तो आप दोनों का होगा, रिकन्सिलिएशन भी होगा, वो आपके पास आना तो ज़रूर चाहता है और मुझे लग रहा है वो आपसे कांटेक्ट भी करेगा। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो वो आपसे कांटेक्ट भी करेगा, रिकन्सिलिएशन भी करेगा, आपके लिए रिस्क आगे जाके उठाएगा क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। ओके, तो वो पर्सन आपके लिए रिस्क उठाएगा, आगे आपके पास आएगा, एक्शन लेगा अगर इतने दिन नहीं ले रहा था। ओके, तो मुझे लग रहा है वो जल्दी कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचेगा, लेकिन थोड़ा आप भी जब इसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा कुछ भी मत करना। वहाँ पे कुछ आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मतलब आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस जो है हमेशा कोशिश करता रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप तोड़ने का। तो किसी के बातों पे मत आ जाइए। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहिए। ओके, और सोच समझ के डिसीजन ले, आगे बढ़े, हर एक स्टेप बहुत सोच समझ के लीजिए। यूनियन तो हो जाएगा, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, ये पर्सन एक्शन लेगा आगे आपके लिए। ओके, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ओके, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है हीलर। तो हीलर जो है तो हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आप दोनों को। ओके, बहुत ज़्यादा आप खुद का हील करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे आप खुद आपका हील करने की कोशिश हील कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप कोई प्रोफेशनल हीलर के पास जा सकते हैं, किसी का मदद ले सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों का ही। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसीबत दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है तो यूनियन होना ही है। लेकिन सोच के चलिए, सोच समझ के, और ख़ुद को हील कीजिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर आप लोग जी रहे हैं, इसलिए आप अपना इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे। आप अपना सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए, हील कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए और कॉन्फिडेंस लाइए खुद के अंदर। ओके, मैं यही बताऊंगी आपको। और बहुत ज़्यादा एनर्जी लाइए अंदर। ओके, जो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप दोनों के बीच यूनियन होने में कोई नहीं बीच में टांग अड़ा पाए। ओके, तो यही था, यूनियन तो हो जाएगा। तो एक अप्रॉक्स मैं टाइम बता देती हूँ, मैं मंथ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग करती हूँ। तो डेफिनेटली मंथ नहीं बताऊँगी क्योंकि आगे जाके 2 महीने 5 महीने बाद अगर कोई ये देखेगा तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं
कौन मतलब कितने महीने लग सकते हैं, एक अप्रॉक्स टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली सबके साथ टाइम मैच होगा नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो फिर भी मैं एक अप्रॉक्स टाइम बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 7 महीने लग सकता है आप दोनों की यूनियन होने में। ओके, बस पॉजिटिव रहिए और सोच समझ के ध्यान से रहिए। ओके, फेथ रखिए, आपके पार्टनर पे फेथ रखिए, कभी उसे गलत मत समझिए। ओके, तो ठीक है, यही था पाइल 4 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, आप मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।